कराए। बेटे के निकाह की डेट पक्की है। हैरान हो गए ना आप? मुझसे छुपा रहे थे? दूध में से मक्खी की तरह मुझे निकाल के फेंक दिया। लेकिन मेरा बेटा ऐसा नहीं है। मेरे बेटे ने आके अपनी माँ को सब कुछ बताया। उसने अपनी माँ को यह भी बताया कि आपने उसे इमोशनली ब्लैकमेल कैसे किया। मैं लड़ाई झगड़े को अवॉइड करना चाहता था फरीदा। मैं जानता हूं अशर के मामले में तुम कितनी पॉजिटिव हो। मुझे अंदाजा था कि तुम बरम होगी, इसलिए आपस में सब कुछ तय कर लिया आपने। भाई बहन के सागा के बीच अशर की माँ और आपकी बीवी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रही। तुम हालात की नजाकत को समझो। आपा को डॉक्टर्स जवाब दे चुके हैं, उनकी हालत देखो। एक मरते हुए इंसान की वजह से आप एक जिंदा जीते जागते इंसान की जिंदगी बर्बाद करने जा रहे हैं। यही कर रहे हैं ना? अपने बेटे की सारी ख्वाहिशात, ख्वाब सब कुछ छीन रहे हैं आप। मेरा मतलब है भाई बहन का रिश्ता अहम होता है, लेकिन औलाद से ज्यादा नहीं। अपनी बहन की मोहब्बत में आप इतने अंधे हो चुके हैं कि बेटे की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, जरा भी मलाल नहीं। फरीदा, खिरत से शादी करके अशर की जिंदगी बर्बाद नहीं होगी। खिरत बहुत अच्छी बच्ची है, आपा ने उसकी बहुत अच्छी तरबियत की है। वाह वाह बसीरत हुसैन, वाह। पहले आपने अशर को प्रेशराइज करके अपनी नाजायज बात मनवाई, अब आप उसको कितनी खूबसूरती से जस्टिफाई कर रहे हैं। अच्छी तरबियत? मेरा बेटा दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, पूरी जिंदगी फर्स्ट क्लास आता रहा है। मैंने उस पर मेहनत की है। आप एक मामूली सी लड़की, छोटी सोच वाली लड़की से उसकी शादी कराने जा रहे हैं। क्या आप यकीन से ये कह सकते हैं कि उनकी आपस में बनेगी? खुदा के वास्ते भाई बन के नहीं, बाप बन के सोचिए। दिस इज सो अनफेयर। देखो फरीदा, खिरत अभी बहुत कम उम्र है, वो यंग है, और यंग एज में इंसान को अच्छी तरह मोल्ड किया जा सकता है। तुम जैसा चाहोगी वो वैसे मोल्ड हो जाएगी, और मुझे यकीन है वो बहुत जल्द अशर के स्टैंडर्ड पे आ जाएगी। आपके सर पे आपकी बहन की मोहब्बत का भूत सवार है। पूरी जिंदगी गाफिल रहे हैं आप उनसे। इसी बात की चुभन आपके ज़मीर पे। आपका गिल्टी कॉन्शियंस बोल रहा है। ये एक बाप का फैसला नहीं हो सकता। फरीदा, तुम बिला वजह बात बढ़ा रही हो। देखो, मैं तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहता। कम से कम इतना तो ख्याल करो कि मेरी बहन मर रही है और ये उसकी आखिरी ख्वाहिश है। आखिरी ख्वाहिश? आप तो बड़े राग अनापते थे ना अपनी बहन की खुददारी के। ये किस किस्म की खुददारी है? पूरी जिंदगी कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं मांगी, लेकिन जाते जाते आखिरी वक्त पे आपसे सबसे कीमती चीज मांग गई है, आपकी औलाद। हाँ, कितनी खूबसूरती से उन्होंने अपनी खुददारी कैश की है। बस फरीदा, इससे आगे एक लफ्ज नहीं, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बीवी और अशर की मां हो। ये मेरा घर है, मैं इस घर का मालिक हूं। मैं जिसे चाहूंगा उसे इस घर में रखूंगा। मेरी बहन इसी घर में रहेगी, मेरी भांजी भी यहीं रहेगी, और मेरी भांजी यहां मेरी बहू बनकर रहेगी। अगर तुम्हें मेरे इस फैसले पर कोई एतराज है तो तुम यहां से दफा हो जाओ। ये घर छोड़ के जा सकती हो अभी इसी वक्त। और हाँ, ये मेरी पहली और आखिरी वार्निंग है। अगर तुम्हें यहां मेरी बीवी बनकर इस घर में रहना है तो तुम्हें मेरे फैसले मानने होंगे। कल सुबह तुम मेरे साथ आपा के पास चलोगी और उन्हें ये यकीन दिलाओगी कि अशर और खिरत का ये रिश्ता तुम दिल से कबूल करती हो और तुम बहुत खुश हो। और सुबह अगर तुमने ये नहीं किया और इस निकाह के दरमियान आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा।